ईश्वर का प्रमाण और राजा राज्यवर्धन सिंह। राजा राज्यवर्धन सिंह एक कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। धर्म में भी रुचि थी और प्रजा भी सुखी थी, पर फिर भी चिंतित थे। कारण था उनका पुत्र जो घोर नास्तिक था। वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारने वाला था। इतनी नकारात्मकता उसके भीतर भरी हुई थी कि उसने एक बूढ़ी नौकरानी, जिसने उसे गोद में खिलाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे भी कारावास में डाल दिया था और जेल में चक्की पीसने का कड़ा दंड दे डाला। और उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, आठों पहर हरि भजन गाती रहती थी और युवराज के मना करने पर भी भक्ति नहीं छोड़ी। वह नौकरानी दिन रात जेल में चक्की पीसते हुए भी हरि भजन गाती रहती। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत नौकरानी को रिहा करने का आदेश दिया और अपने महल में बुलाया। जब नौकरानी आई तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ अम्मा, अपने बेटे की भूल के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। नौकरानी भाव विभोर होकर बोली, कैसी बात करते हैं अन्नदाता, मैं तो आपकी चाकर हूँ और सच कहूँ तो कारागार में मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वहाँ तो मैं ज़्यादा सहज होकर अपने प्रभु की भक्ति कर सकती हूँ। राजा ने सुना और नौकरानी को अपनी चाकरी से मुक्त कर दिया ताकि भविष्य में युवराज उसे भजन गाने से रोक ना सके और ईश्वर का भजन गाने वाली उस महिला को आर्थिक आधार पर कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उसकी तनख्वाह भी बहाल रखी। युवराज का इस प्रकार नास्तिक हो जाना और आस्तिकों से इतनी नफरत करना राजा के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा था और इसी चिंता ने एक धीमे जहर का काम करते हुए उन्हें बीमार कर दिया और मृत्यु शैया पर पहुंचा दिया। मरणासन राजा ने बेटे को बुलाया और सिर्फ आखिरी नसीहत देते हुए कहा, बेटा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरे बाद अब तुम्हें ही राज्य की बागडोर संभालनी है। इसीलिए मैं जाते जाते तुम्हें सिर्फ एक हिदायत देना चाहूँगा कि इस संसार में हर तरह का विचार है और हर तरह की विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए बेटा, राजा होने के नाते हर विचार का सम्मान करना और अपनी विचारधारा को जबरदस्ती किसी पर मत थोपना। और ऐसी हिदायत देकर राजा चल बसे। युवराज के राज्याभिषेक का समय आया। राजपुरोहित उन्हें पद की शपथ दिला रहे थे। राजपुरोहित ने शपथ पत्र पढ़ना शुरू किया। मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ कि राजा खामोश रहे। राजपुरोहित ने प्रश्न किया, क्या हुआ महाराज, आप शपथ नहीं लेना चाहते? मैं ईश्वर की शपथ नहीं ले सकता। जिस पर मुझे विश्वास नहीं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, उसकी शपथ मैं कैसे ले सकता हूँ? किंतु यह तो परंपरा है महाराज। ठीक है, तो मैं अपने स्वर्गीय पिता महाराज की शपथ लेकर पद ग्रहण करता हूँ। वे एक न्यायप्रिय प्रजापालक थे। और राजा ने बिना ईश्वर की शपथ लिए राजपद ग्रहण कर लिया। और इसके बाद राजा अपने पिता की नसीहत पूरी तरह भूल गया और प्रजा पर अपनी विचारधारा थोपने लगा। और किसी एक दिन उसने सनक में आकर घोषणा कर दी कि अगर मेरे सामने यह साबित कर दिया कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है तो ठीक है, वरना मैं सभी मंदिरों से मूर्तियों को तोड़वा दूंगा। मैं सिर्फ 3 प्रश्न पूछूंगा और यदि मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल पाया तो मैं स्पष्ट मान लूंगा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसे सिद्ध करने के लिए 15 दिन का समय है। सारे राज्यों में खलबली मच गई। लोगों को अपने धर्म, अपने मंदिरों और अपने देवताओं पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आने लगे। राज्य के कोने कोने से विद्वान आने लगे। राजा को ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास दिलाने को एक विद्वान ने तर्क दिया, महाराज, मिट्टी का कोई आकार नहीं होता। वह मिट्टी खुद से कुछ नहीं कर सकती, किंतु जब वही मिट्टी कुम्हार के हाथों में पड़ जाती है तो वह एक घड़े का रूप ले लेती है और सबकी प्यास बुझाने को पानी अपने अंदर रख लेती है। मिट्टी का कोई आकार नहीं है,
पर घड़े का आकार है यह उस कुम्हार की वजह से। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी मिट्टी ही होता है जिसे कुम्हार आकार देता है, और यह कुम्हार कोई और नहीं बल्कि स्वयं व ईश्वर ही है। विद्वान के इस तर्क को राजा ने तुरंत यह कहकर टाल दिया कि आपकी बात सही हो सकती है कि कुम्हार की तरह ईश्वर ही हमें मिट्टी से मनुष्य का रूप देता हो, लेकिन मिट्टी से घड़ा बनाने वाले कुम्हार को मैं देख सकता हूँ, तो मिट्टी से मनुष्य बनाने वाले कुम्हार को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? जब तक देख नहीं लूंगा तब तक स्वीकार नहीं करूंगा। विद्वान निरुत्तर होकर चला गया। आखिरी के 2 दिन बचे थे। अब लगने लगा कि मंदिरों और मूर्तियों को कोई बचा नहीं पाएगा। तो कुलगुरु की बेटी ने अपने पिता से कहा, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। कुलगुरु शंकित थे, पर मंदिरों और मूर्तियों को बचाने का यही अंतिम उपाय समझकर उन्होंने अपनी बेटी को राजा के शास्त्र के लिए भेज दिया। राजा के दरबार में पहुंचकर उस कन्या ने महाराज को प्रणाम कर उनके प्रश्नों का उत्तर देने की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, प्रणाम राजन। कहिए राजन, क्या हैं आपके प्रश्न? पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ है, और यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता? कुलगुरु की बेटी ने उत्तर में कहा, मैं ईश्वर का प्रमाण देने को प्रस्तुत हूँ, किंतु पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या? थोड़ा सा दूध। राजा ने एक कटोरा दूध मंगवाया। लड़की ने पूछा, बताइए राजन, इस पात्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? राजा, दूध है तो दूध ही दिखाई देगा। लड़की, दूध के अतिरिक्त आपको कुछ और दिखाई दे रहा है? राजा, नहीं। लड़की, आपको दूध के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, मगर मुझे तो मक्खन भी दिखाई दे रहा है। क्या आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? राजा कुछ सोच में पड़ गया और बोला, नहीं। लड़की, क्या इसमें मक्खन है? राजा, हाँ। लड़की, हे राजन, जैसे दूध के कण कण में मक्खन है और मक्खन के कण कण में घी है, वैसे ही इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर विभिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध से मक्खन पाने के लिए उसे मथना पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए वेदांत का अध्ययन, सत्संग का श्रवण और ईश्वर के स्वरूप का लगातार ध्यान करने से उसका अनुभव किया जा सकता है। हे राजन, क्या आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया? राजा ने कहा, हाँ, मैं मान गया, पर वह किसे देख रहा है, किस ओर देख रहा है? इसके उत्तर में कन्या ने कहा, क्या मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती मिल सकती है? लड़की के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लाई गई। लड़की ने राजा से कहा, राजन, मोमबत्ती की यह लौ कहाँ देख रही है, किसे देख रही है? राजा का उत्तर, यह सभी को देख रही है, हर ओर देख रही है। राजन, जिस प्रकार इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर की चेतना हर ओर फैली हुई है, और उसी चेतना के कारण हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और चलते हैं। जैसे यह प्रकाश सभी ओर देख रहा है, वैसे ही ईश्वर भी सभी ओर देख रहा है। आशा है आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। कुलगुरु समेत सभी सभासदों के चेहरे पर प्रसन्नता और आशा की लहर दौड़ पड़ी, जबकि राजा असमंजस में पड़ गए। फिर उसने अपना तीसरा प्रश्न किया, वह इस समय क्या कर रहा है? लड़की ने फिर विद्वतापूर्ण उत्तर दिया, राजन, इस समय मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, इसलिए मैं आपकी गुरु हुई और आप मेरे शिष्य। किंतु मैं अभी खड़ी हूँ और आप बैठे हुए हैं। यदि अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो आपको मुझे अपना आसन देना होगा। राजा ने इधर उधर देखा और फिर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और वह लड़की उसके सिंहासन पर बैठ गई। फिर उसने कहा, यह रहा आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। राजन, थोड़ी देर पहले आप मंदिर से मूर्तियां हटाने पर विचार कर रहे थे, पर अभी आप ईश्वर की
अस्तित्व और उसकी शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप इस सिंहासन पर बैठे हुए थे, अब मैं इस सिंहासन पर बैठी हूँ। थोड़ी देर पहले मैं सामान्य नागरिक की तरह खड़ी थी, अब आप मेरे सामने सामान्य नागरिक की तरह खड़े हैं और मैं आपके सिंहासन पर विराजमान हूँ। यह ईश्वर करवा रहा है, राजा को रंक और रंक को राजा बना रहा है। वह अनंत और असीमित शक्तियों का स्वामी है, जिसने यह सुंदर, अद्भुत, अलौकिक और महान ब्रह्मांड को रचा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारे अपने अपने स्थान पर विद्यमान हैं, फिर भी गतिशील रहते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर हर कारण का कर्ता है। अब कहिए महाराज, क्या मंदिरों से मूर्तियां हटाई जाएं? मूर्तियां तो उस ईश्वर का प्रतीक हैं, उसका मूर्त रूप है। वह तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। किसी ने उसे मंदिरों में पाया तो किसी ने उसे पत्थरों में पूजा, किसी ने उसे पेड़ों, आकाश और सूर्य में पाया तो किसी ने उसे प्रार्थना में पाया। राजा पराजित हुआ, उसने पराजय स्वीकार की और सिर झुकाकर उस लड़की के सामने खड़ा रहा। और इसके साथ ही सालों पहले की हुई अपनी भूल का उसने प्रायश्चित भी किया। अपनी माँ समान नौकरानी, जिसे उसने हरि भजन गाने के अपराध में जेल में चक्की पीसने का दंड दे डाला था, उस नौकरानी को वापस सम्मान सहित अपने महल में बुलवाया और हरि भजन गाने की छूट दे दी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करके बता दें कि आपको कहानी कैसी लगी और किस तरह की कहानी आप लोगों को पसंद है, वो भी कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि मैं हर आने वाली कहानी आपके मुताबिक डाल पाऊँ और आपसे कुछ राय भी मुझे मिल जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरी हर कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय जय श्री राम।